हसन काज़मी, लाहौर, कराची, पाकिस्तान। और सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। इमाम मूसा काज़म की औलाद से मैं हूँ। ये मेरा पहला चांस है, पहला वाक़या है। और बड़ी एक जुस्तजू दिल में थी कि मैं कब करबला की धरती पे कदम रखूं अपने इमाम की ज़ियारत के लिए। और ये मेरा पहला वाक़या है। मैं पहली दफ़ा करबला इराक़ पाया हूँ और मेरी एक जुस्तजू रही है अरसा दराज कि मैं इमाम आली मकाम की ज़ियारत के लिए जाऊं, और ये नसीब वालों को मिलती है जब इमाम बुलाएं। मेरा अभी हुक्म था इमाम की तरफ से, उन्होंने बुलाया है और मैं आया हूँ। ये पूरी दुनिया का एक महवर है, इसके बग़ैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। और यही वो जगह है जिन्होंने इस्लाम को ज़िंदा किया। ऐसे ही नहीं कहते कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बिल्कुल, मैंने 97 में अपनी वालदा को कोयटा तक छोड़ने आया ज़ियारत के लिए। उससे आगे मेरा बड़ा मैं ये परेशान रहा दिल में कि या रब्बुल इज़्ज़त मैं भी इससे आगे जाऊं कि इमाम की ज़ियारत के लिए। लेकिन हुक्म अब था तो अब हाज़िर हुआ हूँ। इमाम की ज़ियारत, इमाम की शान तब्दीली का ही नाम है। स्टार्ट से इस्लाम शुरू हुआ, तब्दीली का नाम हुसैन है, जुर्रत का नाम हुसैन है। और यही सबसे बड़ी तब्दीली है कि इमाम के नक्शे कदम तो बहुत हैं कि आस्ता आस्ता कुछ आदमी उनके पीछे चल पड़े तो मुकाम जन्नत यही है। ज़ाहिर जो ज़ाहिरीन है या ज़ाहिर एक है, ज़ाहिरीन उसकी जमा है। ये उसकी खसूसियत जैसे कंप्लीट एक पाक साफ़ दामन, ये खसूसियत में शामिल है। और इसमें कोई शक नहीं, जब घर से आदमी चलता है उसका ज़हन, बातन, दिल, दिमाग बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जैसा कि मैंने इधर आके अपने अंदर महसूस किया। मैं एक छोटा सा किस्सा अर्ज़ कर दूं कि मैं 84 में सिर्फ़ ईरान तक आया था और एक बस में सो रहा था। सोते हुए एक ख्वाब देख रहा था कि सेम यही नक्शा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, गुंबद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो मैंने किसी दोस्त से शेयर किया बस में कि ये मेरे साथ ऐसा वाक़या है। इतने में बस टर्न हुई, उसने कहा सामने देखो, और वही नक्शा था जो मैंने ख्वाब में देखा था इमाम का, वो ही मुझे दोबारा नज़र आ गया। जिंदाओ ताबीर। सफ़र इश्क अगर सफ़र समझे तो आदमी दुनिया में, इंसान जब पैदा हुआ सफ़र ही है उसका, ये आर्जी सफ़र है। लेकिन सफ़र इश्क हकीकत में इमाम आली मकाम है। सफ़र चीज़ें बांधनी, सिर्फ लिबास, और यही काफ़ी है कि अपने तन के कपड़े लिए इमाम के काफ़िले के साथ रवाना हो जाना इमाम की ज़ियारत के लिए। इससे अच्छी दुनिया में और कोई मुकाम नहीं है। और ये पूरे इराक़ में, पूरे रूहे ज़मीन पे एक जन्नत से कम नहीं है। ये मुकाम करबला, जिस मुकाम पे आज मैं बैठा हूँ, ये क्लियर कट जन्नत का मुकाम। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वाकई एक वक्त ऐसा आता है इंसान के ऊपर, लर्ज़ा तारी हो जाता है कि उसका वक्त रुकता है कि मैं तस्वीर में देखने वाला रोज़ा मुबारक, और आज मैं खुद खड़ा हूँ उस मुकाम पे, अपने इमाम को देख रहा हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए सादत कोई नहीं। ये वो चीज़ आ गई इश्क़ इमाम में मेरे लिए। तो और ये ज़रूरी है कि मैं सैयद हूँ, इमाम मूसा काज़म की औलाद से हूँ। मेरे लिए फ़र्ज़ है यहाँ आना। कठिन क्या कि कट भी जाऊँ तो हाज़िर दरबार इमाम में ज़रूर हूँ।
हर आदमी किसी भी अदर देन मुसलमानों से हट के लोग अपनी अपनी जगह पे जाते हैं अपने पैरवा के लिए। तो बीइंग ए मुस्लिम ओवर वर्ल्ड जितने भी हैं उनका एक मकाम है कि उन्होंने इमाम के हाज़िरी देनी, चाहे जितना भी कठिन हो, जैसे भी हो। मेरे ख़ानदान से ऐसे लोग हैं जो पैदल भी आ चुके हैं जब ये रोड सिस्टम बहुत कम होते थे, जहाज़ सिस्टम नहीं। जैसे कि मेरे दादा हजूर, उन्होंने पैदल सफ़र किया है इमाम की ज़ियारत के लिए, जबकि बहुत कठिन और मुश्किल था। आज का दौर बहुत ही आसानियाँ हैं जिसमें इंसान को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए अपने आली मकाम की इमाम की ज़ियारत के लिए, जिसका नाम, मेरे इमाम का नाम ही सब्र है। मेरे इमाम के साथ गाजी अब्बास हैं जो वफा के पैकर हैं, और मेरे इमाम साबर हैं, साबरीन में से हैं, जबकि इनके वालिद जुर्रत के मालिक हैं, कुल कायनात के कमांडर और जुर्रत के मालिक। ये मेरे शान है इमामों की। कुछ ज़रूर ऐसी मजबूरियां उनकी भी होंगी, लापरवाहियां होंगी, और बहुत सारे लोग मज़हब से गाफल नहीं होना चाहिए। कोई भी कलमा गो है उसको गाफल नहीं होना चाहिए। अगर कलमे को बचाया है तो हुसैन ने, मैंने नहीं, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो जिसने बचाया है अपना आप सब कुछ दे के वहाँ आना भी चाहिए, ज़रूरी है। लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए कहता हूँ वाजिब है ज़ियारत इमाम। हमारे यहाँ अक्सर जब घरों में वापस जाते हैं तो लोग अहबाब कबीले जो हमारे हैं वो मिलने के लिए आते हैं कि एक ज़ायर आया है, उससे पूछते हैं हमारे इमाम का हाल बताया जाए। तो ये हमारे महीनों लग जाते हैं इसी में। एक ऐसी आरज़ू जो बड़े अरसे से मैं लिए बैठा था, वो आज कल यानी कि मोरखा 6 अप्रैल 2019 को मेरे मौला ने पूरी की। और ये बड़ी सादत है कि जब मैं घूम के वापस जाता हूँ तो किसी से कहता नहीं हूँ, तो अपने दिल को, अपने आप को बयान करता हूँ कि वाह मौला, तूने इराक़ शहर में अपना घर बसा लिया है, अपना बसेरा करा लिया है। तो बस इसी खुशी में मैं अपने आप में खुश रहता हूँ मौला की ज़ियारत करके। गमगीन तो हर मोमन है क्योंकि शहादत इमाम है। खुशी इस बात की है कि मौला ने मुझे बुलाया है। मेरी आरज़ू पाया तकमील को पहुंची जब मैंने करबला के बस में उतरने के बाद पांव रखा धरती पर, करबला की ज़मीन पर। और खुशकिस्मत है ये इराक़ी लोग कि जिनके पास मौला हैं, हुसैन जैसे, अकबर जैसे, गाजी अब्बास जैसे वफा के पैकर। जो से जिक्र कर रहा था मैं कि यार इस जैसी अकामोडेशन में इजीली ले सकता हूँ इधर, क्यों ना सेटल ही हुआ जाए इमाम के करीब। गो उसमें मजबूरियाँ हैं कि यहाँ नहीं बच सकते, यहाँ शहरियत हो तब बच सकता है, ऐसी बहुत सारी हैं। लेकिन दिल चाहता है कि अपना मकान हुसैन के सामने बन, ताकि सुबह उठूं तो ज़ियारत हुसैन करूं। वाक़या करबला ये हुसैन जाने तो रब जाने। बहरहाल रजब को इमाम शुरू हो गए थे अपना कूच करने का, मदीना छोड़ा। ज़ुल्हज में हज को उम्रे में बदला, कूच फरमाया। और यही वो जगह है, इसके करीब ही होगी। मैंने किसी से पूछा था नहर फरात कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ।
जिसने मेरे हमाम का पानी बंद हुआ था। शहादत शब्बीर, और वफा 72 साथी, और सबसे ज़्यादा जो करते हैं, जो 8 मुहर्रम को हुर्र आए यजीद के काफिले से नारा लगाते हुए, जबकि हुर्र को, हज़रत हुर्र को ये नहीं पता था, वो सिपा सलार थे यजीद के फौज के। जब उन्हें पता चला ये मुकाबला हुसैन से है, नवासा रसूल से है, तो उन्होंने छोड़ दिया और अपनी कुर्बानी दी। और दूसरा एक वाकया जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, जो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था, मौला की दुआ से पैदा हुआ था बच्चा, शादी करके वापस आ रहे थे अपनी दुल्हन को लेके, अभी घर नहीं पहुंचे थे, उस मकाम पे उसे पता चला ये तो हुसैन है। हुसैन से इजाज़त ली शहादत के लिए। हुसैन ने मना फरमाया कि नहीं, तुम शादी करके आए हो, तुम्हारे इजाज़त है, नहीं होंगी। उसने कहा आका मुझे इजाज़त दी जाए, मैं ज़रूर ये करना चाहता हूँ आपका साथ। और वो शख्स शहीद हुआ जिसने अपनी दुल्हन को सिर्फ देखा ही था, उसने अपने आप को निशावर कर दिया उसकी बेगम के साथ कि मैं ये नहीं, मौला के साथ ही इधर होना है। तो ये वाक़या क्या भूलने वाला है? हम क्यों कहते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त खुलेआम लानत करने लग जाते हैं। हम लोग कहते हैं हुसैन के कातलों पे लानत, बीबी फातिमा के कातलों पे लानत, पूरे हुसैनियत को ख़त्म करने वाले उस पे लानत। लेकिन फिर भी अस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खसूसी पैगाम मेरा इराकी आवाम के लिए कि ये खुशकिस्मत लोग हैं, ये इस एतबार से कि ये सुबह उठते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो इमाम का रोज़ा मुबारक इनके सामने होता है। ये बहुत खुशकिस्मत कौम है और खुशहाल है इसी रोज़े की निस्बत, इमाम की निस्बत। इमाम की निस्बत के हिसाब से कुल्लो इराकी खुशकिस्मत। काश के ऐसा कोई रोज़ा मेरे मुल्क में भी हो, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा काश के मेरी धरती पे यह वाक़या ना हुआ होता। ठीक सही, ये मुझे खुशी है कि उधर नहीं, इधर तो जो है करने वालों ने किया है, लेकिन ये एक खुशकिस्मत कौम है कि जिनके पास वालिय कायनात है।